हेलो फ्रेंड्स, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस वक्त मैं कहां पर हूं और कितने अच्छे रंगीले मौसम के साथ आज आपको किसी ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूं जिनका नाम लोगों की जुबानों पर ही नहीं बल्कि उनके दिलों पर भी छाया हुआ है। तो आप जानना ज़रूर चाहेंगे वो कौन है? जी हाँ दोस्तों, वो है नृत्यश्री दीपक दत्ता जी और बहुत ही अच्छा नृत्य भी करते हैं। उनको गायकी का भी बड़ा अच्छा शौक है। तो चलती हैं उनके पास और जानते हैं उन्होंने ये जो नृत्य है वो कब शुरू किया, उनको शौक कैसे पड़ा और इस सुहाने मौसम में उनसे बहुत सारे वार्तालाप भी करेंगे। जिंदे वो मेरी ये नमस्कार, मेरा नाम नृत्यश्री दीपक दत्ता है। मैं शास्त्रीय नृत्यक एवं नृत्य प्रशिक्षक हूँ। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे इस जागो जम्मू न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सो मच जागो जम्मू न्यूज़ और मैम आपका कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया आपके व्यूअर्स के साथ रूबरू होने का। मैं ये जानना चाहूंगी और मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ का है और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? जी, मेरी स्कूलिंग जम्मू से ही है और बेसिकली मैं पहाड़ी हूँ। सियोट मेरे गांव का नाम है और मेरा जो जन्म है वो जम्मू में ही हुआ है। तो आपने ये नृत्य जो सीखा, ये कब सीखा और कब आपको इसका शौक पड़ा? नाचना कब शुरू किया ये तो मुझे खुद भी याद नहीं, बट यहाँ जब होश संभाला था तो ये मुझे इतना पता है कि डांसिंग ट्यून्स जो म्यूजिक जो होता था तो उनमें डांस करता था और वही शौक कब जुनून बन गया कुछ पता नहीं चला। किस स्टैंडर्ड में थे आप जब आपको ये शौक पड़ा और उस वक्त क्या आपके फैमिली मेंबर्स ने कोई रोक टोक करी? एक्चुअली द थिंग इज दैट कि हमारी सोसाइटी ना एक एक सिनेरियो ये होता है कि बच्चा अगर कोई भी हरकत करे या कोई भी अगर काइंड ऑफ एक्टिविटी करे तो वो उनके लिए एक मजाक का एक रहता है कि हाँ जी बच्चा कितना क्यूट है वो कर रहा है। लेकिन जब वो चीजें बड़े होते होते जब चीजें जो है वो सोसाइटी में जब अनएक्सेप्टेबल हों तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं वो बॉदर कर जाती हैं कि यार बच्चे ये क्या कर रहे हो, तो कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा बनो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। तो बस फैमिली को थोड़ा सा उस चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, बट या विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय लॉर्ड नटराज एंड द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ माय मदर, द यात्रा इज गोइंग ऑन। ओह वेल डन। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि सबसे पहला नृत्य आपका कौन सा था और कहाँ किया था आपने? जी, मैं आपको इतना बताऊं कि आई वाज इन साइंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में 3 दिन का मेला लगा था वहाँ पे। तो उस टाइम पे प्रोफेसर BN शर्मा थे तो उन्होंने कहा कि जाइए वहाँ पे परफॉर्म कीजिए। तो मैं हालांकि उसकी मैंने विधिवत शिक्षा तब नहीं ली थी और मैं श्रीदेवी को बहुत मानता था उस टाइम पे। तो उनका एक तांडव था, चालबाज मूवी का एक म्यूजिक बेस था और उस पे मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया एंड लकीली ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर नेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल दैट वाज हेल्ड इन रे कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। एंड वहाँ भी मेरा लकीली फर्स्ट प्राइज आया, ओवरऑल नेशनल प्राइज था मेरा। तो बस उसके बाद वो चलती रही यात्रा। किस तरह से उस टाइम आपने मैनेज किया और मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप वो जो पहला आपने नृत्य किया वो कौन सा था, उसके फ्यू वर्ड्स अगर आप बताएं। बेसिकली जो वो एक पीस था जो वो चालबाज मूवी का जो क्लासिकल जो था उनका नगाड़े पे, और वो बेसिकली नवरसाज पर आधारित था और उसके बोल नहीं थे, सिर्फ बीट्स थे उसके, और दिल पे वो ऐसी उसने छाप बिठाई कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैंने उसी पे ही परफॉर्म किया था वहाँ पे। बहुत अच्छे। तो इस सुहानी मौसम में आपको जिनसे मैंने मिलवाया है नृत्यश्री दीपक दत्ता जी, कैसी लग रही हैं उनकी बातें? मुझे उम्मीद है जिसको नृत्य पसंद होगा उनका भी मन कर रहा होगा कि हम भी इनके साथ झूम उठे और वो भी इसी मौसम के साथ। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। चलती है और बात करते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी हॉबीज क्या हैं और आपको लाइफ में क्या क्या अच्छा लगा?
मैं अपनी कंपनी को बहुत इंजॉय करता हूँ। आई लव टू बी अलोन विद माई सेल्फ टू। और डांसिंग जो मेरा ऑब्सेशन भी है और मेरा पैशन भी है, वो मेरी हॉबी भी है। और उसके साथ साथ क्लासिकल और लाइक क्लासिकल म्यूजिक सुनना और गुनगुनाना मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो गुनगुनाते हैं आप, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा सा गुनगुना के बताएं वो। ओके, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं कुछ कर सकूं, मैं सुना सकूं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। सी क्लासिक मेरे लिए हर एक जो म्यूजिक पीस है वो एक मास्टरपीस है। हाँ, मैं चित्रा जी को, हरिहरन जी को और स्वरश्री लता मंगेशकर जी को बहुत मानता हूँ। और मेरे हर म्यूजिक पीस में या मेरे हर सॉन्ग्स में जो भी सिंगर जो है, मैं उनको हमेशा पहले सुनता हूँ, उनके बीट्स को, उनके रसास को, उनके राग को समझने की कोशिश करता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली ही फिर मैं अपने जो नृत्य में है जो उनके बोलों को डालने की कोशिश करता हूँ। बात की आपने लता मंगेशकर जी की, तो उनका कौन सा ऐसा गाना है जो आपको सबसे ज्यादा मन को छुआ और आपने कब वो गाया? वेल, एक सॉन्ग कभी कभी क्या होता है मैम कि यू नो मैं वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप के लिए जा रहा था और उस टाइम पे 2016 की बात है और सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात थी। एंड आई वाज सिटिंग ऑन द एयरपोर्ट एंड फ्लाइट का वेट कर रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो उस समय मैंने ये गाना गुनगुनाया था। तो उस समय भी मुझे, मतलब जो साथ में थे, तो ये वाज लाइक कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो मैं उसकी कुछ लाइंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत ज्यादा आनंद आया इनके ये प्यारे प्यारे लता मंगेशकर जी के बोल सुने, उनके गाने को इन्होंने दोहराया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है और मैं उम्मीद करके आई थी कि अपने फेवरेट सॉन्ग इन्हीं की जुबानी सुनूं। और इस मौसम का अंदाज के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो सर, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप कोई गजल भी सुनाए। ओके, वेल मैम, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेखने आकर, बीमारां नू शफा मिल जांदी ਏ। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेखने आकर, बीमारां नू शफा मिल जांदी ਏ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनकी तरफ से और पूरे दर्शकों की तरफ से मैं क्लैपिंग करके बोलूंगी सर। और मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, इतने अच्छे आप गायक हैं, इतना अच्छा आप नृत्य करते हैं, क्या आपने कभी सोचा नहीं कि हम जम्मू से बाहर जाके तो अपनी इस नृत्य कला को आगे फैलाएं? वेल, थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना अच्छा सवाल मुझसे किया। मेरा खैर ये मानना है कि हमारे हमारे जो डुग्गर जो देश है, हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो हमारा यूटी है, इस टाइम पे खजाने से भरा है। हमारा रिच कल्चर है, हमारा फोक देख लीजिए, हमारे डांसेस देख लीजिए, हमारा म्यूजिक देख लीजिए, हमारा सब कुछ रिच है। हमें इसी को खंगालने में ही और इसी को ही इवैक्यूएट करने में या संभालने में पूरी उम्र बीत जाएगी, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारी घर में हमारी इज्जत है ना, तो बाहर जाने का कोई फन बनता ही नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जम्मू में रह के अगर अपने बच्चों को, अपने जो मेरे सीख रहे हैं, उनको मैं क्लासिकल की, फोक की विधिवत शिक्षा दे सकता हूँ, तो मुझे फिर बाहर क्यों जाना है वहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं और किन स्कूल्स, एजुकेशन वगैरह के साथ आप जुड़े हैं? मैंने या प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट भी है आपने खोले? जी, मैं आपको पहले बताऊं कि मैं मनी गेम्स में बिलीव नहीं करता हूं और मेरी तरफ से जो बच्चों को सिखाया जाता है दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और यस, मैं जेके बोर्ड के ही एक रिनाउंड एफिलिएटेड स्कूल है, उनके साथ एसोसिएट हूं एज अ सीसीए कोऑर्डिनेटर एंड कल्चरल इंचार्ज। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, स्पेशली आपके व्यूअर्स को, कि पिछले 8 साल से मेरी जो भांगड़ा की टीम है, उसी स्कूल की वो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में टॉप करती है और फर्स्ट आती है। और
मेरे बच्चे जो हैं जब वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हैं तो वो फर्स्ट और सेकंड में बिलीव नहीं करते, वो हमेशा ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफी को ही खींचने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड। सर ये जानना चाहूंगी कि आपने जिस टाइम ये स्टार्ट किया उसके बाद ऐसी कोई मुश्किलात आपको देखने को मिली, कोई बाहर पब्लिकली कोई कमेंट्स या आपके फ्रेंड सर्कल में? सी जिस समय मेरा जो ये क्लासिकल जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था, बड़ा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि बेसिकली जो डांस लाइन है या क्लासिकल डांसिंग जो है वो समथिंग दैट इज़ एक्वायर्ड बाय द फीमेल फर्टिनिटी। और जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया तो हम मतलब कुछ उंगलियों पे गिने हुए ही जो क्लासिकल परफॉर्मेंस थे, और उस टाइम पे स्ट्रगल करना बहुत एक टफ जॉब था। और स्पेशली जब आप क्लासिकल अटायर में जब स्टेज पे जाते हो या बैक स्टेज पे अपनी टर्म का वेट कर रहे हो तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो विगरसली फेस करनी पड़ती है, रोबोस्टिक जो चीज़ें होती हैं। बट अब ट्रेंड चेंज हो चुका है और वही लोग जो पहले इन चीज़ों का मजाक लेते थे, शायद उनको वो सलीका, वो तहजीब और वो तमीज़ जो है वो आ चुकी है कि हमारा जो ये क्लासिकल जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो कहीं किसी भी प्रशंसा का या किसी भी निंदा का मोहताज नहीं है, वो तो सर्वोपरि है। और शास्त्रीय नृत्य में अगर जो कोई अपने आप को समर्पित करता है तो वो सीधा सीधा भगवान शिव को समर्पित होता है। बहुत बढ़िया। दर्शकों, आपको इनसे और ज्यादा वार्तालाप करवाऊंगी मगर छोटे से ब्रेक के बाद। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं। वेलकम बैक। तो दत्ता जी, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, इतने आपने नृत्य के गायक भी हैं आप, आज तक आपको कितने अवार्ड्स मिले उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। वेल मैं पहले आपको एक बात बताऊं मैम कि मैं कभी भी उनको एज अ अवार्ड नहीं देखता हूं, मैं उनको एज अ जिम्मेदारी देखता हूं। और जहां तक मुझे याद है वो नियर अबाउट 1000 क्रॉस कर चुके हैं, 1081 तक क्रॉस कर चुके हैं। और डॉक्टर साधु सिंह हमदर्द अवार्ड इंटरनेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल में 5 बार फर्स्ट आना, उसके बाद कल की गौरव सम्मान, उसके बाद पेप्सी स्टार ऑफ द मिलेनियम, देन सबसे बड़ी अचीवमेंट नृत्यश्री नाम के साथ जुड़ना, और उसके बाद वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप, सृष्टि वर्ल्ड डांस फेस्टिवल जो 2016 में हुआ था, इनोवेटिव टीचर अवार्ड बाय श्री अरविंदो सोसाइटी, और अब कुछ एक तो याद भी नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं ये चाहूंगी कि आप एक अच्छा सा डोगरी सॉन्ग भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। ओके, मेरी मम्मा का फेवरेट सॉन्ग है तो मैं वही आपको सुनाना चाहता हूँ कि तू मेरी उम्र भी पोग बचुआ, तेरे कोला लंगनी कोई रोग बचुआ, तू मेरी उम्र भी पोग बचुआ, मल्ला तू लोग पन्नन ठिकरिया बादाम पन्ने तू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने तो मौसम को भी चार चांद लगा दिए अपने संगीत से। मैं हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने लाइफ में और क्या-क्या चीजें की इस नृत्य के अलावा? वेल मुझे लिखने का बहुत शौक है और जो भी मन में कभी-कभी जो आइडियाज आ जाते हैं वो मैं लिख लेता हूँ उनको, और टाइम टू टाइम स्कूल मैगजीन्स के में या फिर जो न्यूज़पेपर्स हमारे रिनाउंड न्यूज़पेपर्स में उसमें मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो आते रहते हैं। आपकी फेवरेट चीजें क्या है? खाने में क्या पसंद है आपको और आपकी फैमिली में कौन-कौन है? जी, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स, मेरे मॉम डैड, मेरी वाइफ और मेरा बेटा श्वास दत्ता और मैं। आने वाले समय में आप क्या कोई माइंड में आपने कुछ सोचा हुआ करने के लिए न्यू जनरेशन के लिए? पहली बात तो ये कि मैम मैं ऑयली को प्रेफर नहीं करता हूँ और यही शायद मेरी आवाज़ का और अच्छी परफॉर्मेंसेस का राज है। और दूसरी बात रहा कि बच्चों के लिए तो मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि आई यूज्ड टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, डांस एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर एस्पिरेंट कि हमको क्लासिकल डांस सीखना है। और हाँ, उनके लिए प्लान किया है कि एक कला निकेतन के नाम से मैं एक इंस्टीट्यूशन जो है वो एक लॉन्च करूं जिसमें बच्चे सीखें भी और दूसरों को सिखाएं भी, लेकिन उसमें धन अर्जित करना जो है वो हमारा उद्देश्य ना रहे। कंट्रोवर्शियल द थिंग इज दैट कि मैम मैं कभी भी
मैंने आपको मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि मैं कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता हूँ। होता ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो भी अपने लिए हैं, और अगर आप बुरे हैं तो भी अपने लिए हैं। कंट्रोवर्सीज में अगर जब आप आ जाते हो तो कहीं ना वो आपके लिए एक नेगेटिव रिमार्क चला जाता है, बट मेरे लिए शायद बीइंग अ कंट्रोवर्शियल होना एक पॉजिटिव रिमार्क रहा, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को एक एज अ मिस्टीरियस पर्सन की तरह ही हमेशा लोगों के सामने रखा है, क्योंकि मैं इवेंचुअली ज्यादा सामने नहीं आता हूँ। तो शायद वही चीज लोगों को ज्यादा अपील करती है कि सनम से ज्यादा बातचीत की जाए, कि उनकी लाइफ के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश की जाए। दैट इज वाई शायद कंट्रोवर्शियल समझा जाता है मुझे। ये जानना चाहूंगी, अगर किसी टाइम आप खुश होते हैं उस टाइम आपके क्या आइडियाज होते हैं, किसी टाइम अगर सैड होते हैं उस टाइम आप कैसे स्पेंड करते हैं अपने टाइम को, उस टाइम कैसी थिंकिंग होती है आपकी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे कोई भी इमोशंस में जब भी मैं सैड हूँ या हैप्पी हूँ या इमोशनली थोड़ा सा क्रैक डाउन हूँ, तो डांस इज अ बेस्ट मेडिसिन फॉर मी। और हाँ, मुझे अगर एडवाइस कहीं से लेनी है तो एट दैट टाइम माय मदर, शी इज ऑलवेज बीइंग अ सपोर्ट फॉर मी। कोई ऐसी चीज जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, कोई ऐसी चीज जो लाइफ में आपके साथ हुई हो जिसकी वजह से आप आने वाली जनरेशन को कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच मैम। जागो जम्मू न्यूज़ के चैनल के थ्रू मैं अपने दर्शकों को और आपकी व्यूअरशिप को एक ही बात बताना चाहता हूं कि बी एज यू आर। कभी भी बॉटल डम होने की कोशिश मत कीजिए कि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। जो बनना चाहते हो वो दिल से बनो, और अपने डिसीजन को हमेशा बेस्ट समझो। आप गॉड की क्रिएशन हो और भगवान कभी भी फालतू चीजें नहीं बनाता है। सो जब अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो, लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हो, तो उसका सम्मान कीजिए, बट ऑफ कोर्स विद द कंसेंट ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। और लास्ट में चाहूंगी हमारे दर्शकों को अपना एक फेवरेट नृत्य और फेवरेट अपना कोई सॉन्ग सुनाए। जी ठीक है, मैं दोनों ही चीजें एक साथ कर लूंगा, और डांस मैं दर्शकों के लिए जरूर डेडिकेट करूंगा, और उससे पहले एक छोटा सा क्लासिकल का टुकड़ा आपको सुनाने की कोशिश कर। धागिना गिना की दिन, धागिना गिना की दिन, धागिना गिना की दिन, धागिना गिना की दिन, अटक मटक झटपट पन घट पर लटक मटक एक नार नवेली, गोरी चरी ग्वाल निक भूरी चरी बोली बोली, मुख अलबेली मुस्काए अलबेली, संकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह रटकी अटकेली, मारी पिचकारी मारी सारा रा 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 रा, भोरी परी हारी बोली अरे रा 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 रा, अरे जा रे हट नटकट ना खोल मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने तो अपनी इतनी गायकी इतनी अच्छी से सुनाई, और इस मौसम को भी जो है वो चार चांद लगा दिए। मुझे उम्मीद है आज का जो स्पेशल इंट्रोडक्शन है नृत्यश्री दत्ता जी से आपको जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट एक कार्यक्रम बोलूं या क्या बोलूं, अब मेरा तो मन कर रहा है इनसे सवाल करती जाओ, मगर समय की कमी होने की वजह से नेक्स्ट एक एपिसोड के साथ फिर जुड़ूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों का अनमोल उपहार आयुलाइन का 7+ डायबिटिक केयर को अपनाएं।